हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अगर हाउस वाइफ को अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आज का वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और हाँ, आज मैं आपको सूट कटिंग और प्लाजो पैंट स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स बताऊँगी। तो जो भी मेरी बहनें घर में बैठ के सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी आप सफल हो पाएंगी, तभी आपकी गलतियाँ सुधरेंगी और आप अपने काम में परफेक्ट होंगी। जैसे मैं करती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सीखती हूँ, वैसे ही आप भी सीख सकते हैं। और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए, हम हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो साथ साथ में हम कटिंग स्टिचिंग भी करेंगे, और मेरा तो साथ में वीडियो भी बन रहा है, कटिंग स्टिचिंग का भी काम हो रहा है। और फ्रेंड देखिए, घर बैठे थोड़ा कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, तो ऐसा होते रहता है। यही फ़ायदा होता है हर काम को घर में बैठे करने का, अगर हम करना चाहें तो। सो फ्रेंड देखिए, बहुत सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो एक ही दिन का है, मेरे पास काम ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि सारे कामों के वीडियो भी बना लूँ और काम भी कर लूँ। तो अभी थोड़ा सिलाई का प्रेशर ज़्यादा है, तो मैंने घर का ब्लॉग मतलब और सारे काम आपको नहीं दिखाए, सीधे सिलाई के टॉपिक पे, और जो भी होगा वो बताऊंगी आपको, नॉलेज ही मिलेगा आपको। पर अभी काम ज़्यादा है सिलाई का, तो मैंने और वीडियो में कुछ और नहीं दिखाया है। वीडियो सारा एक ही दिन का है, काम थोड़ा जल्दी देना है तो जल्दी करना है, इसलिए मैंने साथ साथ में शूट भी कर लिया, वीडियो भी बना ली, ताकि आप तक कुछ नॉलेज भी पहुंचाऊं। और इसलिए भी मैं इकट्ठा वीडियो बना के रख ली हूँ, क्या पता मुझे कल टाइम ना मिले, क्योंकि अभी कुछ देखिए ठंडियाँ भी शुरू हो गई, काम ज़्यादा आ गया है। सो मैं जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम निपटाना है मुझे, वैसे वैसे अगर वीडियो ना बन पाई तो कम से कम जो वीडियो रखी रहेंगी वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। तो बात आपके साथ में अच्छी ही शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए, जो मुझे नॉलेज मिला है अपनी लाइफ से, मेरी 30 साल की एज हो गई है, जो मुझे नॉलेज मिला है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, मेरी नज़र में जो रिलेशन है वो हर रिलेशन बहुत अच्छा है, पर अपने पैरों पे खड़े होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब हम किसी के ऊपर बोझ बन जाते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि समय रहते आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए, सबको कुछ करते नज़र आइए, ताकि सब आपकी वैल्यू करें। अपनी वैल्यू बढ़ाने का बहुत बहुत ही अच्छा तरीका यही है कि समय से चलिए, समय के साथ चलिए, और समय के साथ ही अपने पैरों पे खड़े होइए। किसी पे इतना बोझ ना बने कि कोई आपको मतलब आपकी वैल्यू ही ना समझे, मेरा कहने का मतलब यही है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने लिए कदम उठाना होगा, हर जगह से टाइम बचा कर, हर काम को परफेक्ट तरीके से करके अपने उस सपने पे काम करना होगा, उस रास्ते पे चलना होगा जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आपकी कुछ वैल्यू हो पाएगी इस समाज में, परिवार में, रिश्तों में। क्योंकि देखिए, एक औरत चाहे कितना भी कर ले, जब तक वो हाउसवाइफ रहती है कुछ खास रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी काम करने लगती है, चाहे वो 2,000 का महीना हो चाहे 4,000 का, तो उसको एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलने लगती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो खुद को कुछ लायक बनाओ, प्रूफ करो। तो भले वो चीज़ देती खुशी हमें ही है, फ़ायदा किसी को नहीं होता है, पैसे कोई नहीं लेता है, पर जो एक खुशी मिलती है, जो एक वैल्यू मिलती है, वो जब हम कुछ करते हैं तभी मिलती है। देखिए, काम तो हम घर के भी करते हैं, पर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती है जो एक पैसे कमाने वाली लेडीज़ को मिलती है। तो इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है, कमाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर वैल्यू बढ़ानी है तो पहले आपको खुद 2 कदम बढ़ाने होंगे। तो फ्रेंड, मैंने फ्रंट पार्ट सूट का कट कर लिया है, और ये 40 चेस्ट साइड है और 45 इसकी लंबाई है। तो इसका नाप क्या रहेगा मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप समझ लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। अगर आपका 40 से 42 चेस्ट है तो देखिए, इसका 1/4 पार्ट जो होता है चेस्ट का, वो होता है 10 इंच। 2 इंच मैंने मार्जिन ले ली है। 36 कमर है तो 9 इंच इसकी मैंने कमर ले ली है, और जितनी चेस्ट है उतनी ही इसकी हिप्स रहेगी। तो मैंने 10 इंच इसकी हिप्स ले ली है, 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए यानी कि 12 इंच रख दिया है। तो तैयार हमारा 10 इंच ही होगा, मतलब 40 ही बनेगी, चेस्ट भी और इसकी हिप्स भी। और जिसका घेरा है ना, जो दामन कहलाता है, वो भी मैंने रखा है 11 इंच, यानी कि जो हमारी हिप्स है उससे 1 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये किसी यंग लेडी का नहीं है और ओल्ड का भी नहीं है। तो फिर आपको पता है कि हर एज पर अलग अलग टाइप के कपड़े ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैं और आप जैसे जो मतलब 30 के आसपास की लड़कियां, लेडीज़ हैं, उनको इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में। जैसे मैंने सूट पहन रखा है कि ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट फिटिंग का। लेकिन जो 40-45 प्लस हो जाती हैं, फिर उनको इतने फिटिंग के सूट अच्छे नहीं लगते।
और बहुत लूज़ भी नहीं पहनते हैं। तो उसी तरीके का सूट मैं बना रही हूँ। तो इसके जो कंधे हैं वो मैंने 8 इंच रखे हैं, आर्म की जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच रखी है, गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है, गले की लंबाई 7 इंच रखी है और सूट की टोटल लंबाई 45 इंच है। तो इस तरह के इसका नाप था और बहुत ईजी है, आप एक बार नोट कर लेंगे तो आप कर पाएंगी। तो देखिए जितना चेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसी बिल्कुल उतनी ही हिप्स रखनी होती है, तभी परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर आपको नापना नहीं आता है तो जैसे चेस्ट 40 है तो 10 इंच आप चेस्ट रखेंगी 1/4 पार्ट, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में होता है। तो 1 इंच कम करके आप 9 इंच पे कमर लगा दीजिए और जितनी आपकी चेस्ट है उतनी ही आप हिप्स कर दीजिए, ठीक है। अब रही बात बाजू की, तो बाजू में आपको जो जैसे कि हमने आर्म इसका 8 इंच लिया है और चेस्ट हमने 10 इंच लिया है, 40 का 1/4 पार्ट 10 इंच होता है और 2 इंच हमने प्लस कर दिया उसकी अंदर जगह रखने के लिए, मार्जिन के लिए, तो 12 इंच हो गया है ना। तो आपको बाजू में क्या लेना है, जो लंबाई है आपके आर्म की, तो आपको जितना चेस्ट है उससे आपको 1 इंच कम करके लेना है। जैसे हमने चेस्ट रखा है यहाँ 10 इंच, तो हम बाजू में रखेंगे 9 इंच, ठीक है, और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये मेरा अपना परफेक्ट तरीका है, मैंने धीरे धीरे सीखा है, जैसे जैसे बार बार बना बना के बिगाड़ बिगाड़ के। तो इससे जो भी एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बहुत परफेक्ट टेलरिंग नहीं सीखी है, बहुत परफेक्ट काम नहीं सीखा है, अपनी ज़रूरत के हिसाब का सीखा था और अपनी ज़रूरत के लिए ही मैंने ये काम शुरू किया था। पर लेकिन करते करते ये काम आने लगा है। और टेलरिंग का काम ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर भी सीखोगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि हर दिन ही डिज़ाइन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है और नाप भी कभी सेम नहीं रहते और डिज़ाइन भी सेम नहीं होता है। तो इस तरह से आप कभी भी परफेक्ट नहीं सीख सकती हैं, आप काम करते करते ही सीख पाएंगी और हर दिन नए काम आते हैं, नए तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो इस बाजू की लंबाई मैंने 20 इंच रखी है तैयार, क्योंकि ये गरम सूट है तो गरम सूट की बाजू थोड़ा लंबी ही ठीक रहती हैं। तो देखिए ये जो लेग शेपर है इसी से मैं बाजू को शेप दे रही हूँ, बहुत अच्छा शेप आता है। और ये चीज़ भी मैंने यूट्यूब से ही देखी है, खुद से मुझे कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे ही सब कुछ आने लगा। तो इस बाजू की जो गोलाई है फिटिंग में वो 6 इंच है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके रखा करो, ये सही होता है। अगर कपड़ा कम है तो 1 इंच लिया करो, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो 2 इंच ले लिया करो। और हाँ, जो आर्म को डाउन करना है ना वो 3 इंच करना है, 3 से 3.5 इंच करोगे तो ही आपके बाजू की परफेक्ट फिटिंग आएगी। मतलब बाजू जितनी लंबी होती है ना उतना ही हमें आर्म को डाउन करना होता है। अगर आप हाफ स्लीव्स की बाजू पहनते हो तो आप 2.5 इंच कर सकते हो, और अगर आप 15 इंच 16 इंच तक की पहनते हो बाजू लंबाई तो आप 3 इंच डाउन कर लेना। लेकिन अगर आप 20-22 की पहनो तो आपको 4 इंच बाजू डाउन करनी पड़ेगी। इससे आपकी जो बाजू का शेप है वो बहुत अच्छा आएगा और पीछे से आपके शोल्डर में बाजू में खिंचाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको लूजनेस एक शेप अच्छा देना होता है, तभी हम इतना डाउन करते हैं। आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं 2 इंच डाउन करो, 3 इंच डाउन करो, तो लंबाई के हिसाब से डाउन करना होता है। और 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है, तो 9 इंच मैंने इसका आर्म रखा है। आर्म मतलब जो ऊपर का साइड है वो वाला। तो इसमें लगना था जोड़, कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ही ज़्यादा। आजकल कपड़ा आपको पता ही है कितना कम आने लगा है, तो टोटल कपड़ा यूज़ हो गया है और इसमें जोड़ लगना है। तो जोड़ मैंने बीच से नहीं लगाए हैं, साइड से लगाए हैं, बिल्कुल नीचे से। ये देख लो, आप कपड़े का शेप देख के समझ लेना। तो मैंने कटिंग कर दी है शेप के अकॉर्डिंग। अब इसकी स्टिचिंग भी मैं शेप के अकॉर्डिंग ही करूँगी, तो दिखाई नहीं देगा। एक सिलाई हम उल्टे साइड से लगाएंगे और एक सिलाई हम सीधे साइड से लगा देंगे, ताकि स्टिचिंग ना दिखाई दे कि कहाँ पर जॉइंट है। तो अभी मैं इनको भी रेडी करूँगी। तो ये सूट तो कल ही शुरू हो पाएगा सिलने के लिए, क्योंकि आज मेरे पास बुकरम नहीं है और आज मैं पैंट की स्टिचिंग करूँगी। तो अभी मुझे पैंट की स्टिचिंग भी करनी है, क्योंकि ये सूट मुझे परसों देना है, मतलब जल्दी देना है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा टाइम जो है वो सिलाई को दे पाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी दिन तो मैं 1 मिनट के लिए भी मशीन को नहीं छू पाती हूँ, घर में इतने एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं। तो देखिए जो कटिंग थी वो मैंने कर ली है। एक प्लाजो का अस्तर भी कट किया है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, और एक पैंट कट कर लिया, एक सूट कट कर लिया। तो कुछ मैंने आपको कल दिखा दिया था, कुछ मैंने आपको आज दिखा दिया है। और मतलब रोज़ ही आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए ना मैं अपना समय बर्बाद करती हूँ, ना ही मैं आपका करना चाहती हूँ।
और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ही आप देखिए और मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरा टाइम ज़रूरी है, मेरे टाइम की वैल्यू है, वैसे आपके टाइम की भी है। तो बहुत सारी बहनें मुझसे जुड़ी हैं और उन्हीं सब के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ताकि जिस तरह मैंने धीरे धीरे कदम उठाए हैं, सीखा है ज़िंदगी से, वैसे ही आप भी सीखें। भले मेरी 10 बातों में आप पर कोई एक बात भी असर करे तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। तो फ्रेंड, अभी मैं प्लाजो की स्टिचिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा मतलब वैसा बदली टाइप का मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। सब जगह तो बारिश हो रही है पर हमारे यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है, थोड़ा धूप आ रही, थोड़ा जा रही। तो जैसे ही धूप चली जाती है ना, तो हमारी लाबी में ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है, अंधेरा सा हो जाता है। तो इसलिए मेरी लाबी का पर्दा दिन भर खुला रखा रहता है, ताकि धूप आते रहे, रोशनी आती रहे। और जैसे ही धूप आएगी तो एकदम से लाइट सी आ जाएगी, बहुत प्यारी रोशनी आ जाती है। तो मुझे यहाँ काम करने में, लाबी में बैठ के काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोशनी अच्छी होनी चाहिए तभी सिलाई में मन लगता है। अगर आंखें गड़ा गड़ा के मैं सिलाई करूँ तो फिर मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और कुछ दिन तो फिर मेरा सिर दर्द भी बन गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब इग्नोर किया था काम को। मतलब एकदम काम चलाऊ काम कर रही थी मैं कि मेरा खर्चा निकलता रहे, लेकिन अब एकदम से काम आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ। देखिए, सिलाई का काम क्या है, कभी कभी का होता है, मतलब सीज़न का होता है। तो मैंने काम पकड़ लिया है कि कुछ पैसे मैं कर लूँ, क्योंकि अब फिर मुझे भी खर्च चाहिए, मुझे भी कुछ गर्म कपड़े लेने हैं। अगर हाथ में पैसा रखा रहे तो फिर अच्छा भी लगता है। इसलिए जितने भी काम आ गए मैंने सब रख लिए हैं। मैंने सिर्फ 2 काम वापस किए हैं, वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने सोचा पैसा उतना ही मिलना है और इस काम में मेहनत और टाइम ज़्यादा लगना है, तो इसीलिए मैंने वो काम वापस किया था। पर मैंने बाकी सारे काम रख लिए जो भी इजी थे, जैसे सलवार बनाना, पैंट बनाना, इस तरह के काम मैंने रख लिए हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, तो मैंने फिर इस बार थोड़ा सा मतलब अपने आप को मजबूत बनाया है कि नहीं, हर काम नहीं करना है, जिस काम में फ़ायदा हमें है वो काम भी करना ज़रूरी है। सिर्फ दूसरे का फ़ायदा देखते रहना और हर बार चुप रहना ठीक नहीं होता है। तो इस बार मैंने 2-3 चीज़ें वापस कर दी हैं। और फ्रेंड, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन में 2-3 सूट बना लूँ, पर मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझसे कभी कभी एक जोड़ी कपड़े, मतलब जो एक पैंट है ना, वो ही नहीं बन पाता है। किसी किसी दिन मैं आधा पैंट बनाती हूँ, किसी किसी दिन मैं सिर्फ आधा सूट बना पाती हूँ, इस तरह हो जाता है। और किसी किसी दिन मैं पूरा सूट सलवार बना कर रख देती हूँ, जैसा टाइम मिल जाए, जैसा मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। अब देखो, बच्चे हैं सामने, ये मेरा छोटा बेटा घूम रहा है, इसके कपड़े मैंने चेंज करवा दिए हैं, तो ये घूम रहा है मेरे आमने सामने, मतलब इसको चाहिए खेल, क्योंकि इसका भाई अभी अंदर सो रहा है। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि बच्चे पिकनिक गए थे, और ये पूरा वीडियो उसी दिन का है, क्योंकि मैंने पूरा कट कर लिया था ताकि मैं स्टिच करती रहूं। तो उसी दिन का वीडियो है, काम उसी दिन का है, मतलब बना रखा है वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड, मैंने पूरी स्टिचिंग कर दी है प्लाजो की, और इलास्टिक भी डाल दी है, और इसमें एक अच्छी सी पॉकेट भी लगा दी है। बहुत प्यारा पैंट बना है, बहुत प्यारा लगा मुझे सच में, मतलब इतने फास्ट बन गया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। पैंट की लंबाई मैंने रखी है 39 और इसकी पॉकेट की लंबाई है 12 इंच। आसन है इसका तैयार 14 इंच, पीछे का है 15 इंच आसन, और मोहरी तैयार है इसकी 7 इंच। तो इस तरह से मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हैं। और फ्रंट में मैंने इसमें 2 प्लेटें भी डाली हैं। और फ्रेंड, मैं अभी वॉइस कर रही हूँ रात के 12 बजे। मैं रोज़ इतने टाइम ही वॉइस करती हूँ, क्योंकि यही टाइम परफेक्ट होता है जब डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर मैं दिन में वॉइस करती हूँ तो बहुत आवाज़ें आती हैं, गाड़ियों की, कुत्तों की, पता नहीं किस किस की। तो मैं बहुत तंग हो जाती हूँ वॉइस ओवर कर करके, मेरा गला बैठ जाता है, पर वॉइस नहीं हो पाती, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टर्ब करते ही रहता है। तो दिन में मेरी वीडियो तो बन जाती है, और बहुत शोर होता है वीडियो में, इसलिए मैं रियल वॉइस को हटा देती हूँ और बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि अगर मैं रियल वॉइस आपको सुनाने बैठ जाऊँगी तो आप वीडियो कभी नहीं देखोगे, इतना सिर दर्द होता है, तो इसीलिए मैं हटा देती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखो, हमारा प्लाजो पैंट भी बनकर रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है मुझे कि मैं सिर्फ सिलाई ही करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ, पर हाँ, कोशिश करती हूँ, मतलब जितना मेरा खर्च हो सकता है मैं उतना निकाल लेती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मतलब घर खर्च तो मैं अभी नहीं संभाल पाती, पूरा नहीं उठा पाती, पर लगभग अपनी छोटी बड़ी हर ज़रूरत को पूरा करने की अर्निंग मैं कर लेती हूँ। और अगर मैं ये कदम ना उठाती, अपनी मशीन को,
अपना सहारा ना बनाती और ध्यान ना देती अपने काम पे, छोटे बड़े ग्राहक जो है उन्हें हैंडल ना करती, अपने समय से ना लड़ती, तो शायद आज मैं कुछ ना कर पाती। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तुम्हें करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। बस एक यही चीज़ है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो, तभी आगे बढ़ पाओगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।